इंपॉर्टेंस ऑफ टोन। अच्छा, टोन का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला चीज होता है बिल्डिंग रैपो, आपको रैपो बनाने में मदद करता है। टोन कैन हेल्प यू कन्वे अ रेंज ऑफ इमोशंस व्हिच कैन हेल्प बिल्ड एम्पैथी एंड रैपो। So if you are having a right kind of tone, you can definitely make good connections with people, right? Now tone, आपका टोन जो है वो लोगों को आकर्षित करता है आपकी तरफ। एक होता है सॉफ्ट टोन, एक होता है असर्टिव टोन, एक होता है एग्रेसिव टोन। सबसे बेस्ट क्या है? असर्टिव टोन, राइट? क्योंकि वो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इट विल हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग द मीनिंग। जिस टोन से आप बात कर रहे हैं वो सामने वाले को आपका इंटेंशन बताता है, आपका इरादा क्लियर करता है। इट विल हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग योर इंटेंट एंड प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, आई डोंट नो। अब आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टोन में सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं यार इस बंदे के साथ कुछ तो हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि वो टोन एग्रेसिव, फिर असर्टिव, फिर डिप्लोमैटिक। सो ये आपका मीनिंग सामने वाले को बयान कर दिया। नेक्स्ट इट्स कॉल्ड एज ये इन्फ्लुएंस करेगा और परसुएड कराने में मदद करेगा, राइट? नाउ व्हाट इज दैट? द टोन कैन अफेक्ट हाउ रिसेप्टिव रिस्पॉन्स लिसनर्स आर यू टू योर मैसेज। दोस्तों, अब इन्फ्लुएंस करेगा और परसुएट करेगा। अब जब आप किसी बंदे से कोई काम कराना चाहते हैं तो आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे एंड परसुएट इसलिए करेंगे ताकि वो आपके बात से सहमति जताए, वो आपके बात से राजी हो, राइट? नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स। सी, मान के चलिए दो बंदे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब दोनों का टोन हाई लेवल पे है, किसी एक को तो कम होना पड़ेगा ना जनाब, और तब जाके कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। दोनों में से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि दोनों हाई पिच वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, फिर झगड़ा बढ़ते जाएगा। अगर एक भी बंदा अपना वॉल्यूम लो करता है और मीडियम टोन में बात करता है तो इसका मतलब क्या है? झगड़ा खत्म हो जाएगा, राइट? Establishing a brand's personality, you know, your voice defines and declares what you are. The roaring voice कहीं कहीं पर होता है, वो क्या है? It's not a name, it's a brand, right? So you have seen that कहीं कहीं पर अमिताभ बच्चन साहब को लिया गया था गुजरात का ब्रांडिंग करने के लिए, right? So why? Because he has remained as a brand ambassador, right? So in a similar manner, there are people whose voice will be used as a branding purpose, right? Finally, it is called as promote a culture of respect. देखिए, you look at there are many countries, you know, the world is versatile and it is diversified. Now, if you go to Japan, you go to China, people उनका जो टोन आप देखेंगे, they have a very soft tone, एकदम low pitch volume में बात करेंगे। Now, in a similar manner, if you come towards India or right Pakistan या फिर बांग्लादेश, हम लोग का थोड़ा अपर वाला वॉल्यूम है, राइट? नाउ इफ यू मिक्स रहता है बेसिकली। नाउ इफ यू गो टूवर्ड्स यूएस, दे हैव अ डिफरेंट टोन। अब ये क्या डिफाइन करता है मालूम है? ये बयान करता है कि मालिक यार ये लोग अपना कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, बिकॉज एवरी कल्चर इज डिफरेंट, राइट? एंड सो द टोन वैरीज according to their, you know, religion or their culture. Got it?